नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। रोजाना दिल्ली की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। घर लौटे दंपति तो खौफनाक मंजर देखकर उड़ गए होश। सामने पड़ी थी मां की लाश, कटा हुआ था गला। दिल्ली के बुराड़ी थाना क्षेत्र के कमलापुर स्थित एक घर में 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक महिला का नाम रजवारी है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि उनकी हत्या गला काट कर की गई। वहीं उनके पैरों पर भी जले होने के निशान मिले। मृतक महिला के बेटे ने पुलिस को बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ दिल्ली के खजूरी खास इलाके में गया हुआ था। रात करीब 10 बजे जब दंपति घर वापस आए तो देखा कि मां का गला कटा हुआ था और उससे खून भी बह रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 15 जून से दिल्ली में उपलब्ध होगी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक। जाने कहां मिलेगी और क्या होगी कीमत। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार कम होते नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक और अच्छी खबर आ गई। जानकारी के मुताबिक राजधानी में 15 तारीख से रूस की कोरोना वायरस की वैक्सीन स्पुतनिक वी भी लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। टीके की 1000 डोज दिल्ली पहुंच चुकी है। इनमें से 170 टीके डॉक्टर रेड्डी लैब के कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेंगे। बता दें, दिल्ली में अब तक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई जा रही थी। दिल्ली में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक की कीमत 1145 रुपये प्रति डोज रहेगी। फिलहाल यह टीका इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में ही उपलब्ध रहेगा। बहुत से लोग चाह रहे थे कि वो ना तो कोवैक्सीन लगवाएंगे ना कोविशील्ड लगवाएंगे। उनकी इच्छा थी कि वह रूस की वैक्सीन स्पुतनिक लगवाएंगे। अब दिल्ली में स्पुतनिक मिल सकती है दोस्तों। उसके लिए आपको 1145 रुपये देने पड़ेंगे। दिल्ली में कोरोना पर जीत मिलेगी जल्द। 60 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुका है टीका। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी आ रही है। केजरीवाल सरकार महामारी को रोकने के लिए तेजी से वैक्सीनेशन अभियान चला रही है। अभी तक राष्ट्रीय राजधानी में 60 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। दिल्ली की कुल आबादी में से 30% जनता को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। यह जानकारी दिल्ली के वैक्सीनेशन बुलेटिन में आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने दी है। टीकाकरण पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली में अब तक 60 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगी जा चुकी है। दोस्तों, जितने ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगी उतनी ज़्यादा दिल्ली सुरक्षित हो जाएगी। और दिल्ली में गिर रहा है कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटों के दौरान ये है कोरोना की स्थिति। देश की राजधानी दिल्ली अब अनलॉक होनी शुरू हो गई है। कई रियायतें दी जा चुकी हैं और कई आने वाले दिनों में मिलने जा रही हैं। वहीं बात करें कोरोना की, तो इस अनलॉक के बीच दिल्ली में कोरोना को लॉक कर दिया गया है। कई दिनों से कोविड का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 255 नए कोरोना मरीज मिले। वहीं इस दौरान 23 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आपको बता दें, दिल्ली में रिकवरी रेट 98% हो गया है और बीते 24 घंटों के दौरान मरीज ठीक होने के बाद अभी दिल्ली में 3466 मरीज बचे हैं। दिल्ली सरकार की मांग, चिकित्सा उपकरणों से हटाया जाए जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी पर टैक्स भार कम करने की मांग की। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सैनिटाइजर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वैक्सीन, थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर समेत अन्य वस्तुओं को जीएसटी के दायरे से बाहर लाने की मांग की। तर्क रखा कि कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे आम आदमी पर टैक्स का भार ना पड़े, इसीलिए इन चीज़ों के दाम घटा दिए जाए, टैक्स घटाकर, ताकि लोगों को ज़्यादा दिक्कतें ना हो। आपको बता दें, टैक्स लगने के बाद ये चीज़ें महंगी हो जाती हैं जो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। इसीलिए दिल्ली सरकार ने मांग की है कि इन्हें जीएसटी से बाहर कर दिया जाए ताकि लोगों पर आर्थिक भार ना पड़े। अगले 48 घंटों में दिल्ली में होगी झमाझम बारिश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, अगले 48 घंटों में दिल्ली एनसीआर में मानसून दस्तक देगा। यहां मानसून सामान्य तारीख से 12 दिन पहले आ रहा है। दक्षिण पश्चिमी मानसून अच्छी गति से आगे बढ़ रहा है। वहीं पंजाब हरियाणा के कुछ हिस्सों में मानसून समय से पहले पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिससे दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। आपको बता दें, 48 घंटों के बाद बारिश का दौर दिल्ली में शुरू हो जाएगा। और दिल्ली में आज से क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद, आइए डालते हैं एक नज़र। जी हां दोस्तों, दिल्ली में घटते कोरोना संक्रमण के बीच राहत भरी खबर आई है। देश की राजधानी दिल्ली को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि दिल्ली में अब बहुत सारी चीज़ों में और भी छूट मिल गई है। आइए डालते हैं नज़र क्या क्या अब दिल्ली में खुलेगा। निजी दफ्तर 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे। बाजार, मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, सारी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुल सकती हैं। रेस्टोरेंट 50% बैठने की क्षमता पर काम करेंगे। सम विषम यानी ओड इवन खत्म हो जाएगा। सरकार दफ्तर पिछले हफ्ते की तरह ही खुलेंगे, यानी ग्रुप ए के कर्मचारी 100% उपस्थिति के साथ दफ्तर आ सकते हैं, वहीं ग्रुप बी 50% उपस्थिति के साथ आएंगे। पुलिस विभाग और अस्पताल जैसी जरूरी सेवाओं में लगे कर्मचारियों को 100% उपस्थिति की अनुमति होगी। निजी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ कर्मचारी काम कर सकते हैं। साप्ताहिक बाजार को अनुमति है, लेकिन एक दिन में एक जोन में ही एक ही साप्ताहिक बाजार को अनुमति मिली है। शादियों में 20 लोगों के साथ घर या कोर्ट में शादी हो सकती है। धार्मिक स्थल खोले जाएंगे, लेकिन भक्तों को बाहर से ही दर्शन करना होगा, परिसर में जाने की अनुमति नहीं होगी। 50% क्षमता के साथ मेट्रो और बसों में यात्री सफ़र कर सकेंगे। ई रिक्शा, ऑटो और टैक्सी में 2 यात्रियों को ही सफ़र की इजाज़त होगी। जो चीज़ें बंद रहेगी, आइए उन पर डालते हैं नज़र। सोमवार सुबह 5 बजे के बाद से नए नियम लागू हो जाएंगे। सारे स्कूल, कोचिंग, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक या अन्य किसी भी तरह के काम के लिए लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की अनुमति अभी नहीं मिली। स्विमिंग पूल, खेल स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, सिनेमा थिएटर अभी बंद रहेंगे। एंटरटेनमेंट पार्क, वाटर पार्क, पब्लिक पार्क, गार्डन, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम अभी बंद रहेंगे। स्पा, जिम और योगा संस्थान भी बंद रहेंगे। सार्वजनिक पार्क और गार्डन बंद रहेंगे। मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक सभाएं अभी बंद रहेगी। उधार दिए रुपयों को लेकर दोस्ती में आई दरार, युवक की घर के सामने बेरहमी से की गई हत्या। उत्तरी दिल्ली के सदर बाजार इलाके में एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। मृतक की शिनाख्त अविनाश उर्फ गोला 25 वर्ष के रूप में हुई है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके कुछ ही घंटों बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसकी पहचान शिवम उर्फ बाटा 22 वर्ष के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि अविनाश ने शिवम से कुछ रुपए उधार लिए हुए थे। बार बार मांगने पर वह रुपए नहीं लौटा रहा था। दिल्ली में पानी के लिए बेमानी, हो रहे कोरोना प्रोटोकॉल, प्यास बुझाए या बीमारी से खुद को बचाए। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पानी के संकट से जूझ रहे हैं लोग। पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए भी लोगों को 8-8 घंटे तक सड़क पर खड़े होकर इंतजार करना पड़ रहा है। ये हकीकत है कि दिल्ली के कई इलाकों की जो सरकार के हर घर तक नल से जल के दावे की पोल खोलते हैं। अब बरसात शुरू होने को है, लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में पानी का संकट बना हुआ है। दिल्ली के लिए पानी की किल्लत और कोरोना संक्रमण अब दोहरी चुनौती के रूप में सामने है। दिल्ली के पोस्ट इलाके चाणक्यपुरी के करीब स्थित संजय कैंप में जल संकट गहरा हो गया है। लोग कोरोना के सभी नियमों को तोड़कर यहां पानी भरने के लिए डटे हुए हैं। क्यों पेट्रोल डीजल से टैक्स नहीं घटा रही मोदी सरकार? पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताई मजबूरी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस समय अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। देश के 7 राज्यों में इस समय पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। वहीं डीजल भी राजस्थान के श्रीगंगानगर में 100 रुपये के ऊपर बिक रहा है। तेल की बढ़ी हुई कीमतों पर बोलते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, यह चिंता की बात है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विकास कार्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को पेट्रोल डीजल पर टैक्स से अतिरिक्त पैसे की ज़रूरत है। इसीलिए हमारी मजबूरी है, हमें पैसे की ज़रूरत है, हमने इसीलिए टैक्स लगाकर इसको महंगा किया हुआ है। 38 पतियां और 89 बच्चे, नहीं रहा दुनिया के सबसे बड़े परिवार का मुखिया। मिजोरम के 38 पत्नियों और 89 बच्चों के साथ दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया जियोना चाना का 76 साल की उम्र में निधन हो गया है। मुख्यमंत्री जोर मथांगा ने यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मिजोरम और बकटावंग तेलंगाना में उनका गांव उनके परिवार के कारण राज्य में एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण बन गया है। जियोना चाना का परिवार 100 कमरों वाले 4 मंजिला मकान में रहता है। यह आत्मनिर्भर है। अधिकांश सदस्य किसी न किसी व्यापार में लगे हुए हैं। उन्होंने आधिकारिक रिकॉर्ड में राज्य में कांग्रेस सरकार की गरीब समर्थक नई भूमि उपयोग नीति के तहत योजनाओं का सबसे अच्छा उपयोग किया। आपको बता दें, उनके परिवार में करीब 200 लोग हैं।
दिल्ली पुलिस पीईटी व पीएमटी परीक्षाओं की तारीखें हुई जारी। 5836 पदों पर होगी भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने कांस्टेबल भर्ती 2020 के अंतर्गत पीईटी व पीएमटी परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा कर दी है। दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी अधिसूचना के मुताबिक यह परीक्षा 28 जून से आयोजित की जाएगी। बता दें 5836 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई लिखित परीक्षा में सफलता पाने वाले अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में हिस्सा ले सकते हैं। दोस्तों, आप भी ये फॉर्म भरें और परीक्षा दें।